हम एक रिवीजन करेंगे। वृत्ति, वृत्ति को बोलते हैं मूड। इसका मतलब होता है, कई बार बोलते हैं आज इसका मूड ठीक नहीं है। मूड का मतलब मनोदशा होती है, अगले के सेंटेंस से पहचान लो कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कोई बोले कि तू चला जा यहाँ से, इसका मतलब आपको पता है कि वो गुस्से में है और वो हमें क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। और ये कहे यार एक पानी का गिलास मुझे ला दोगे, इसका मतलब आपसे क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो सबसे पहले अगर वृत्ति की बात करें तो वृत्ति टोटल होती है 8। मूड 8 प्रकार के हो सकते हैं आदमी के, कभी किस मूड में कभी किस मूड में, ऐसे करके। तो वृत्ति का नाम आता है, वृत्ति कितनी है 8। 8 के नाम याद करने, इसके लिए एक छोटी सी लाइन है, अगर अपने को याद रहे तो। सबसे पहली है कि किसी, अब वृत्ति में मूड है, अगर अगले के मूड के हिसाब से हमें पर्सन पूछना पड़ेगा, तो मूड के हिसाब से सबसे पहले क्या पूछना, उससे पर्सन, आपकी इच्छा उसे पर्सन पूछने की। सामने वाले से अपने को क्या लेनी पड़ेगी, आज्ञा। 3 वृत्ति तो हो गई। सबसे पहली वृत्ति का नाम है पर्सनवाचक, दूसरी इच्छा वाली वृत्ति, तीसरी आज्ञा वाली वृत्ति। तीनों वृत्ति याद होगी। चौथी पर आते हैं, अब वो उत्तर बताएगा। इसकी 2 बातें हैं, या तो उसकी बाध्यता है या उसकी संभावना है। ये पक्की बात है कि वो उत्तर भी नहीं बताएगा तो निश्चित रूप से कोई न कोई क्या देगा, वो संकेत देगा। श्योर तो नहीं है, इस पर भी में क्या है, संदेह है। ये 8 प्रकार की वृत्ति आपको याद रखनी है। पहली वृत्ति कौन सी है बताओ, अब याद करो। पर्सन, पर्सन पूछने की क्या हुई, इच्छा हुई, तो सामने वाले से क्या ली, आज्ञा। आपने आपका काम पूरा कर लिया, अब बात सामने वाले पे चले गई। देखो इसको ऐसे याद कर लो, क्योंकि पहले वृत्ति याद करना जरूरी है। 1 2 3। सबसे पहले आपकी पर्सन पूछने की क्या हुई, पर्सन पूछने की इच्छा, तो सामने वाले से क्या ली, आज्ञा। अब 2 और याद करते हैं, सामने वाले पर चलते हैं। आपको क्या है लगता है, उसकी बाध्यता है कि उत्तर दे, बाध्यता है कि उत्तर दे। पर बाध्यता तो कैसे हो सकती है किसी चीज की, या तो बाध्यता है या निश्चितता है। तो बाध्यता या निश्चितता, निश्चार्थ, तो मैं निश्चय लिख देता हूं। तो कितनी होगी, 5। 3 ही वृत्ति और बची है। एक तो संकेत की है, एक संभावना की और एक संदेह की। तो संकेत, संभावना और संकेत, संभावना और संदेह है। ये लो टोटल वृत्ति कितनी है, 8। इनके नाम याद करो। देखो कैसे याद करेंगे। पर्सन पूछने की क्या हुई, इच्छा। पर्सन पूछने की इच्छा हुई तो सामने वाले से क्या ली, आज्ञा। अब बात सामने वाले पर जाती है, हम खुद ही सोच रहे हैं कि यार बाध्यता है कि वो पक्का ही उत्तर देगा। सामने वाले ने संकेत दिया तो आप समझ गए कि संदेह है भाई, या फिर कोई संभावना है। हो गई बात। टोटल 8 वृत्ति, इनके नाम आपको एक बार और रट्टा मार लेना है। एक एक पर चलते हैं। सबसे पहले आज्ञा की वृत्ति कौन सी होती है। आज्ञा का मतलब केवल ऑर्डर ही नहीं होता है, आज्ञा के साथ में अनुरोध भी हो सकता है, चेतावनी भी, और किसी चीज की मना करनी भी हो सकती है। सेंटेंस देखो, तू यहां से चला जा, तो अब क्या दे रहे हो अगले को, ऑर्डर दे रहे हो। तो आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा का मतलब क्या हो गया, आज्ञा वाली वृत्ति होगी, आज्ञार्थक वृत्ति। दूसरा, जल्दी लौट आइए। आप क्या कहते हो, कोई जाता है तब कि जल्दी लौट के आना, मतलब आप प्रार्थना कर रहे हो, अनुरोध कर रहे हो उससे। अच्छी तरह मेहनत करना, नहीं तो असफल हो जाओगे। क्या दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि ठीक से पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे तुम। शाम को मंदिर चले जाना, क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, मेरा काम जरूर कर देना प्लीज। ऐसा बोलते नहीं यार, ये काम जरूर कर देना तुम, इसका मतलब अनुरोध। आप मुझे नमक दे देंगे, कई बार बोलते हैं हम घर पे कि मुझे गिलास पकड़ा देंगे, मुझे चाय दे देंगे, इसका मतलब आप क्या करें, निवेदन कर रहे हैं। तो आपको आज्ञा वाली वृत्ति समझ में आ गई, आज्ञार्थक वृत्ति क्लियर होगी। दूसरी बात, इच्छा। इच्छा क्या कि मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, ये है इच्छा की बात आई कि जैसे भगवान सबका भला करे, हम इच्छा है हमारी ऐसी, बेटे जल्दी तुम्हारी नौकरी लग जाए। इसमें ऐसे याद करना कि जिसमें आप कोई दिल से अच्छा सोचते हो और सोचते हो, उसमें कौन सी वृत्ति होती है, इसमें इच्छा, वरदान, अभिशाप भी दे दे किसी को कि ऐसे दुष्टों का तो विनाश हो जाए, तो या तो अच्छा मांगे या किसी के लिए बुरा मांगे, उसमें कौन सी वृत्ति होती है, इच्छा वाली वृत्ति होती है। आपको याद रह जाएगा। तीसरी वृत्ति है संभावना। संभावना में कि शायद, हो सकता है, ये शब्द मिलेंगे कि जैसे शायद कल बारिश आ जाए, संभावना है। शाम को बारिश हो सकती है,
हो सकता है गाड़ी नहीं मिले, तो हो सकता है, शायद और संभावना, ये तीन शब्द आए या अंदाजा, तो क्या क्या याद करेंगे? शायद आ जाए, या कोई शब्द ऐसा जाए हो सकता है, या फिर अंदाजा है। मतलब ऐसे वाक्य जहां पर आपको खुद को लगे यार मुझे अंदाज है कैसा हो जाएगा, तो आप क्या दिखा रहे हो किसी चीज की? भाई किसी भी चीज की आप संभावनाएं तो बता रहे हो कि मुझे लगता है कल बारिश आ सकती है, मेरा अंदाजा है कैसा हो सकता है, शायद कल बारिश आ जाए, तो वाक्य से आप पकड़ सकते हो कि इसमें किस चीज का प्रयोग किया है, संभावना का। सामर्थ्य, सामर्थ्य में सकना का प्रयोग किया जाएगा, सकता का नहीं, सकना का। सकना याद करना, इसका मतलब है वह मिठाई बना सकती है, सकना, सकता, शकता, शकता। तो जहां पर शकता, देखो मरीज का कल ऑपरेशन हो सकता है, यहां पे कोई ताकत थोड़ी दिखा रहे हैं, मरीज की संभावना बता रहे हैं। और यहां पे देखो मरीज चल सकता है, इसका मतलब मरीज में क्या आ गई, अब ताकत आ गई, उसका सामर्थ्य है, वह चल नहीं सकता, सामर्थ्य। तो ऐसा याद करना, तो सकता, 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 सकता जहां पर आता है वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा, सामर्थ्य का। पर थोड़ा सा वाक्य देख लेना, वो ये वाक्य जैसे फंसा दे बीच में, कहीं ऐसा दे दे कि मरीज का कल ऑपरेशन हो सकता है, तो यहां क्या दिखा रहे हैं, यहां संभावना दिखा रहे हैं। इसके पहले शायद जोड़ के देख लो, शायद जोड़ते ही वाक्य बन जाएगा। इसमें नहीं है कि शायद अब मरीज स्वयं चल सकता है, ये क्या सेंटेंस हुआ, तो इसका मतलब शायद मरीज का कल ऑपरेशन हो सकता है। समझ में आ गया? इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, कौन सी वृत्ति होगी? ठीक है। अब ये देखो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लड़की दौड़ जीत सकती है, तो लड़की की क्या दिखा रहे, ताकत दिखा रहे, सामर्थ्य। बाध्यता, बाध्यता में क्या आएगा, बाध्यता मजबूरी का भाव जहां पे आता है कि मुझे काम करना ही पड़ता है, मुझे अब घर जाना ही होगा, मुझे ये कुछ करना ही पड़ेगा, इसमें किसका भाव आएगा? देखो मुझे अब तो घर जाना ही होगा, नौकरी के लिए दर दर भटकना ही पड़ता है, ये काम तो करना ही है, मेरी बात माननी पड़ेगी, पड़ेगी, पढ़ना जहां पर आता है वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा? इस वाक्य को ऐसा देखना, नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, मुझे तो अब घर जाना ही होगा, जाना पड़ेगा, पड़ेगा जहां पे आता है पड़ेगा, तो पड़ेगा में किसका प्रयोग किया जाएगा? पड़ेगा, पड़ेगा में बाध्यता का। ठीक है। और सामर्थ्य में किसका प्रयोग किया जाएगा? सामर्थ्य में इसमें सत्ता का। देखो ऐसा निश्चयार्थक वर्ती, निश्चय बात कोई हो जाए, आपको लगता है कि ऐसा हो ही गया, पक्का है, उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? जैसे अब गाड़ी नहीं मिलेगी, तय हो गया, लड़का अच्छा खिलाड़ी है, वह अध्यापक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? निश्चय का। इंडक्टिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, ये सामान्य सेंटेंस है। पर्सन में पर्सन पूछ लिया जाता है, पर्सनवाचक चिन्ह लगेगा सबके आगे, आपका जन्मदिन कब है, इस बार भी सर्दी पड़ेगी क्या, ऐसे मतलब क्वेश्चन वाचक चिन्ह जहां पर आता है वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रश्नात्मक वृत्ति का। अगली बात संकेतात्मक वृत्ति, इसमें क्या होता है, दो क्रियाएं होंगी, दो सेंटेंस होंगे, जैसे छुट्टी होती तो इस प्रकार का, अच्छी फसल होती तो हम अच्छे पैसे कमा लेते, दो वाक्य जब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसका प्रयोग किया जाएगा? संकेत दे रहे हैं, अगर तेज चलते तो गाड़ी मिल जाती, तो का प्रयोग होते ही। तो सबसे पहले देखो अब एक एक को, अगर तो का प्रयोग आ जाए तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो में संकेतात्मक, संकेतार्थ। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाए तो प्रश्नवाचक वृत्ति। अगर पढ़ता आ जाए, पढ़ता या पढ़ेगा, तो बाध्यता सूचक। सकना या सकता आ जाए, सकना या सकता आ जाए तो सामर्थ्य हो गया ना, सकना सामर्थ्य। और 1 2 3 शायद, हो सकता है, अंदाजा, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? संभावना का।
तो कितनी वृत्ति होगी? 5। छठी में अगर आप दिल से दुआ मांगे तो उसमें इच्छार्थक वृत्ति, तो दिल से दुआ मांगना या दिल से किसी की बद्दुआ मांगना, उसमें कौन सी वृत्ति का प्रयोग किया जाएगा? इच्छा। 2 और रहेगी, कौन कौन सी? आज्ञा। अगर ऑर्डर का भाव आ जाए आज्ञा, तो आज्ञा वाली वृत्ति आज्ञार्थक वृत्ति होगी। और अंतिम रहेगी संदेह हो गया, शायद, हो सकता है। संदेह वाली में कौन सी रहेगी? एक संदेहवाचक है क्या? देखो, संकेत हो गया, प्रश्न हो गया, निश्चय हो गया, बाध्यता हो गया, सामर्थ्य हो गया, सकना सकता, संभावना हो गया, मेरा अंदाज आदि आदि, इच्छा हो गया, आज्ञा हो गया। आज्ञा तक थोड़ी आ गई यहां पे। निश्चय, निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में जो सामान्य शब्दावली होती है वह डॉक्टर है, उसमें क्या आ जाएगा? सीधा सीधा। जिसमें कुछ नहीं है वो पक्का निश्चयात्मक वृत्ति हो गई। ये अपने वृत्ति वाला हो गया। एक सवाल आता है परीक्षा में 2 नंबर का, आपके काम बन जाएगा। ठीक है।